चलो जी, अब चर्चा हम करेंगे एनर्जी की। किसकी एनर्जी? अरे भाई, जब एक स्प्रिंग को हमने छोड़ दिया, एसएचएम कर रहा है, तो क्या उस स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम में कुछ एनर्जी होगी? अगर होगी तो कौन सी होगी? ऑब्वियसली होगी। तो कौन सी होगी, बताओगे? सर अच्छा, जब स्प्रिंग बहुत बिल्कुल एंड तक खिंचा हुआ है, तब उसमें कौन सी एनर्जी है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे? इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी तो है, कौन सी है इलास्टिक? कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। उस टाइम पे पोटेंशियल है, काइनेटिक है उसमें? एक्सट्रीम सर, पोजीशन पे जब पहुंचे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल टू काइनेटिक हो जाएगी। पोटेंशियल टू काइनेटिक हो जाएगी, कब हो जाएगी? जब जब वापस हम आएगा वो। एक्सट्रीम पोजीशन से। जब वापस मीन पोजीशन पे आएगा। इसको रीजन नहीं बोलना, इसको बोलना है मीन पोजीशन, ठीक है? तो क्या होता है वहां पे आके उसकी वापस से, देखो जब पूरा खिंचा हुआ है उस टाइम पे लास्ट पॉइंट पे एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी है? 0 जीरो है। और अगर स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? 0 0। ऐसी बात है। लेकिन वहां पे हमने जो स्प्रिंग का, याद है तुम लोगों ने, हमने कौन से चैप्टर में किया था पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग? वर्क पर एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, वर्क पर एनर्जी में हमने किया था। शाबाश। और फॉर्मूला क्या था? -12 kx स्क्वायर -12 के हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -12 के x2 है ना? हम्म। है ना? हाफ पोटेंशियल एनर्जी था सर, माइनस वाला शायद। तुम लोग -हाफ x -12 तो हाफ के एक्स स्क्वायर था। एनर्जी अरे तुम लोग ना fx हाफ fx बोल। हाफ fx। अच्छा सही जी, तो बोल। मेरे को तो पहले मुझे ये बताओ, क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नो तो सर नहीं हो सकती। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितनी हो सकती सो 0 है? राइट, इट इज 0। आर्यन, गुरकर्मन, रिया, करेक्ट। जो लोग चैट में रिप्लाई कर रहे हैं, दे आर करेक्ट। क्वेश्चन तो पता लग गया, मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं पता लगा। क्वेश्चन नहीं पता लगा, मैंने ये पूछा, स्क्वायर सुनने नहीं अब पता लग गया। अच्छा मिलन, भी नहीं पता। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितनी हो सकती है? 0 जब वो नहीं खींचा हुआ। जब नहीं खींचा हो, बिल्कुल सही बात है। जब खींचा नहीं हुआ भाई, उसमें कौन सी एनर्जी? एनर्जी नहीं होगी ना उसमें, पोटेंशियल वाली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें नहीं होगी। यस ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक वाली कितनी है? 0 है। 0 इसमें ऑब्वियस सी क्या बात है। जब राइट, उसमें अगर उसको खींच लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी होगी। होगी। होगी कुछ, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी। बढ़ रही है Yes. पोटेंशियल एनर्जी, बढ़ रही है कम हो रही है? इंक्रीज हो रहा है। अरे बढ़ेगी तो 0 से बढ़ाएंगे तो भाई पॉजिटिव में जाएगी ना। पॉजिटिव। यस तुम लोग मतलब -12 के x स्क्वायर, -12 के x स्क्वायर किस चीज का फॉर्मूला था? वर्क वर्क डन वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला था। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स? कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और x, आर्यन मेहता, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल फोर्स का होता है -12 के x स्क्वायर। एक्सटर्नल का पॉजिटिव एक्सटर्नल होगा ½ के x स्क्वायर। ठीक है, तो पुराने पाप जो है वो सामने आ गए। आ रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों ने थोड़े थोड़े तो धो लिए साथ में पाप, है ना? यस सही आंसर दे के बाकी के भी धुलने चाहिए भाई। चलो ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हमने एसएचएम, कोई भी बॉडी जब एसएचएम कर रही है, स्प्रिंग वाला एग्जांपल इज मोस्ट रेलेवेंट, थोड़ा इमेजिन करना भी आसान है। तो उस टाइम पे उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जब बिल्कुल एक्सट्रीम पे है तो क्योंकि उसमें वेलोसिटी 0 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जैसे उसको छोड़ा, वो भागना शुरू किया, तो कौन सी एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाएगी? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी कम।
कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी? काइनेटिक Kinetic energy. Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और सेंटर में आके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो Maximum. मैक्सिमम। सेंटर में मेन पोजीशन पे सिमर, इट विल बी मैक्सिमम से रुकेगी नहीं वहां पे कि चली जाएगी अगर चली जा रही है फिर तो मैक्सिमम ही रहेगी। अगर वहां पे आके रुक गई फिर क्या मेन पोजीशन पे आके बॉडी रुक जाती है? नहीं रुकती। पीरियोडिक मोशन में तो नहीं रुकती। पीरियोडिक की बात, अरे एसएचएम की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं रुकती ना। क्यों नहीं रुकती? उसमें एक बात बताओ सिमर, सिमर विल टेल। हाँ सिमर एक बात बताओ मुझे, मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितनी होती है? मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितनी होती है? एक्सेलरेशन कितनी होती है? ओमेगा नहीं मेन पोजीशन पे क्या बात है, खुशबीर ने मेरे एक जवाब, सेकंड मेरे सवाल का जवाब पहले ही दे दिया उसको। आर्यन ने भी। मेन पोजीशन पे 0 होती है। एक्सेलरेशन 0 होती है, तो फोर्स? फोर्स 0 होगी। फोर्स 0 होती है। तो अगर फोर्स 0 है सर वेलोसिटी तो है ना उसके पास है ओमेगा, तो चली जाएगी आगे उससे। राइट, इनर्शिया के कारण चली जाएगी, बिल्कुल। उसके पास मोमेंटम है, उसके पास एक इनर्शिया है, उसके पास एक वेलोसिटी है। बिल्कुल मिलन एंड आर्यन, बिल्कुल सही बात है। गुड 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 गुड, बढ़िया। तो हम इसकी दोनों तरह की एनर्जी करेंगे, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, राइट? दोनों तरह की। सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं, सबसे पहला पोटेंशियल एनर्जी। इसमें सर फर्स्ट लिखो पोटेंशियल। हाँ जी सर मेन पोजीशन पे आपने क्या बताया, क्या होगी एनर्जी? मेन पोजीशन पे मुझे, जब स्प्रिंग मेन पोजीशन पे आता है क्या वो स्ट्रेच्ड होता है? नो सर। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सर 0। तो सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में? काइनेटिक। बिल्कुल सही बात। ओके सर। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड दिस एनर्जी इज ड्यू टू दी व्हाट? ड्यू टू दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी अपना एसएचएम, राइट? चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम। डेफिनेशन तो वही है जो पुरानी हमने कर रखी है। डोंट नीड टू राइट अगेन एंड अगेन डेफिनेशंस ऑफ दिस बेसिक एनर्जीज। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, अगर हम स्प्रिंग सिस्टम वाला वो एज्यूम करें मान लो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना? एक्स मतलब हमने यहाँ पे बाई ले रखा है, चलो। तो एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, mean position, that is x is equal to, हम y ले लेंगे and k क्या है? Spring constant. स्प्रिंग कांस्टेंट इन स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा तो इसकी वैल्यू कैसे निकालने हैं? कैसे निकाल रहे हैं? कैसे निकाल लेते हैं? f हमें पता है, f इज इक्वल टू kx होता है मैग्नीट्यूड। यस सर माइनस भी लगा लो, f इज इक्वल टू माइनस kx होता है। यस सर एंड f का फॉर्म f होता है ma इज इक्वल टू माइनस kx आ जाएगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस k अपॉन m इंटू x। एंड हमें पता है एसएचएम में एक्सेलरेशन की इक्वेशन कितनी होती है? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा Minus स्क्वायर omega square y. ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या वाई जो भी है ना, यस ठीक है। एक्स तो डिस्प्लेसमेंट, वाई ले लो एक्स ले लो, एक ही बात है तुम लोगों की मन। तो देयरफॉर जब हम इनको कंपेयर करेंगे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई कि यहाँ से k कितना आ गया? m Square m.
ठीक है, तो एक हमारे पास यहाँ पे k आ गया, जिसको हमने हाफ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, हो जा फुल स्क्रीन। अरे भाई चलो यार ऐसे ही चलने दो। अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड वाई का एक और फॉर्मूला भी होता है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा ओमेगा टी। ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर उसको पुट कर लेंगे तो एक इक्वेशन और बन जाएगी, ऑल्सो y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। देन जो u है वो कितना बन जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं a साइन ओमेगा टी, तो यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये भी बन जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं डब्बे में नहीं डाल रहा। ठीक है, ये आगे काम आएगा हमें ग्राफ बनाने के लिए। ये वाली इक्वेशन याद हमें ये रखनी है, जिसको मैंने डब्बे में डाला, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो अब हम इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जैसे हमने कल भी निकाली थी, आज भी निकालेंगे। हम वैसे ऑलरेडी उनको डिस्कस कर चुके हैं अभी। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। पहला, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम और मीन दोनों पे निकालनी है हमें। तो पहला हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट लेट्स से मीन पोजीशन, है ना। मीन पोजीशन पे y कितना होता है? 0। 0। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू 0 0 0 which is minimum, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे y कितना होता है? ए। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर which is maximum। ठीक है, तो यहाँ पे है मिनिमम और यहाँ पे है मैक्सिमम, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रीजन सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पीड होती है। अब स्पीड जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है नहीं, तो इसलिए वहां पे 0 होगी, राइट। इसका जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? इसके ही जनरल फॉर्मूले को यूज करके, इसी को ही यूज करके इसी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ m v स्क्वायर, और स्पीड का जो हमने फॉर्मूला किया ऑलरेडी हमने कर चुके हैं उसका फॉर्मूला, है ना। तो वो क्या है? फॉर्मूला बताओ जरा v का। ए ओमेगा
ए ओमेगा नहीं वो ओमेगा अच्छा रूट ओमेगा ओमेगा इंटू cos ओमेगा cos रूट omega ए t स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ यही वाला मैं ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस स्क्वायर। वाई स्क्वायर। अरे v का फॉर्मूला था ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको यूज किया है, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है। याद अगर नहीं भी रहता तो बहुत ही प्यार से निकाल सकते हैं, क्यों वेलोसिटी तो याद करनी करनी है, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला तो याद करना ही करना है। तो हाफ एम वी स्क्वायर में इसको डाल दो, काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना, हम खत्म, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि v की एक इक्वेशन और थी, क्या थी? ए a ओमेगा omega cos cos ओमेगा omega t ओमेगा टी। राइट, अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें डाल देता हूं तो देयरफॉर आई गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m क्या, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यही बन जाएगी। नो सर, नहीं ओ ओमेगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर सर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 हो जाएगा। ओमेगा 4 ठीक तो है। कहाँ 4 हो जाएगा? क्या बोल रही तो है? उससे मल्टीप्लाई थोड़ी ना होता है वो। कहाँ पे मल्टीप्लाई? कुछ सर क्या ये बोल रहे सर हो? ओमेगा आपने स्क्वायर आगे cos पीछे स्क्वायर किया ओमेगा ना, को मल्टीप्लाई पिछले कर वाले रहे के हैं। साथ रिलेट कर गए हम। हाँ बीच में ही। तुमने मतलब किया है, मतलब कैसे? तुम लोग के दिमाग में 2-3 के जानने क्या है ये दिमाग में, कैसे? मेरे के दिमाग में सेम आती है मेरे को सर ऐसा। पता नहीं, बताऊं क्या हुआ था, जब आपने पीछे किया आपने ओमेगा स्क्वायर वहां लिखा था, तो यहाँ पे हमने ओमेगा स्क्वायर इधर m ओमेगा स्क्वायर इधर आ गया, उसके बाद a स्क्वायर, उसके बाद भी ओमेगा स्क्वायर डाल रहे थे हम। अच्छा 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 अच्छा, अरे यहाँ पे तो है नहीं। अच्छा, तुम लोग ने इधर इधर कहीं डाल दिया कुछ, है ना? हाँ यस यस सर। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक और बन गई। अब यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ था वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, राइट, ये है ना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। दोनों में स्क्वायर फंक्शंस आ रहे हैं, उसका भी स्क्वायर साइन का भी, और इसमें भी कॉस का भी स्क्वायर, राइट। तो दोनों में स्क्वायर फंक्शंस आ रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आगे तुम लोगों को कुछ मिनटों में बताता हूँ, ठीक है। चलो फिलहाल हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें भी वही सम इम्पोर्टेंट कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशंस। पहला, काइनेटिक एनर्जी एट कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे देख लेते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे y की वैल्यू ए a, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, this is 0 and this is obviously minimum। ऐसे जीरो निकालना है, मुझे लगा वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी 0 है ना, इसलिए चलो वहां पे डाल दो सीधा चाहे, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है। और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे ए वाई की वैल्यू जीरो। जीरो जीरो। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, विच इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और हाफ m v स्क्वायर होता है, v की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम, a ओमेगा, ए ओमेगा जैसे मर्जी निकाल लो तुम लोग। और ऐसे लिख लो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर, एंड v की वैल्यू जो है a ओमेगा है,
तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m a ओमेगा का स्क्वायर। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इनको याद नहीं करना, बस आपको मिनिमम मैक्सिमम जो है वो देखना है। बिल्कुल आर्यन, गुड, बिल्कुल वैलिड हो गया, उसी पे आ रहे हैं आप। तीसरी टाइप मतलब तीसरा है इनकी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है विद दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड Kinetic energy and plus kinetic. potential energy. राइट। जरा दो एक्सप्रेशन हमने निकाले, दोनों एक्सप्रेशंस को जोड़ो, जरा प्लस करना। सर क्या जनरल वाले इक्वेशंस, हाँ। जनरल हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये है a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। जब इनको ऐड करेंगे तो तो सर वाई स्क्वायर वाली टर्म, कौन सर वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा? हाँ, वैसे- इसको खोलो सर- ब्रैकेट को, फिर y square वाली Square y square वाली वाली तो कट ऐड हो हो जाएगी। जाएगी। कट हो वाई स्क्वायर वाली तो उड़ गई, इधर माइनस वाई स्क्वायर है, उधर प्लस वाई स्क्वायर है, उड़ गई। Yes, so ठीक है, तो बची क्या सिर्फ ए स्क्वायर। a square यस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और इसमें से कौन वेरिएबल है, हाफ m ओमेगा या a? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, राइट। इसमें से कुछ भी वेरिएबल नहीं है, सारे क्या है ये कांस्टेंट constant. constant और टोटल एनर्जी मतलब क्या हो गई, कांस्टेंट Constant और होनी भी चाहिए थी क्या नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, राइट। तो टोटल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा स्टार पॉइंट लिखेंगे, क्या is not dependent on any variable, that is total energy remains conserved. ठीक है, ये फॉर्मूला जरा याद कर लेना तुम लोग। total energy is equal to half m omega square a square. Remember this formula. नहीं याद है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना बताना चाहिए कंजर्व्ड है। अगर काइनेटिक और पोटेंशियल के फॉर्मूले याद है तो ऐड करके ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद कर लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है जी, ओके, तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ्स क्विकली। हाँ, दिव्यांशु तक तो उससे बनवाते हैं ग्राफ्स। किसका दोस्त है दिव्यांशु तुम में से? अरे बताओ, अरे हद हो गई, कोई बोलता ही नहीं यार। क्या बोले उसको अभी? बोल, अरे बोलना तो उसको मैसेज देना है एक, कौन देगा? तो अरे टेस्ट हमारी में बात नहीं होती। हमारी बात ही नहीं होती उससे। अच्छा, सर वो ठीक अपना है। फेवरेट है, इसलिए वो अपने आप से सर उसका हमारे पास नंबर भी नहीं है कोई। सेल्फ फ्रेंड है सर वो। गर्लफ्रेंड। चल फ्रेंड। चलो एनर्जी पोजीशन ग्राफ बनाएंगे। एनर्जी पोजीशन ग्राफ का मतलब क्या है कि एनर्जी वर्सेस मतलब वाई का,
ग्राफ। ओके, तीनों की इक्वेशंस है हमारे पास, है ना? तीनों की इक्वेशंस इकट्ठी लिख लेते हैं एक बार। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन थी हाफ m, एक थी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर एंड टोटल एनर्जी की हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये ठीक है। हमें इतना पता है कि तीनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, हाँ के ना? जिया, यस सर। स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं ग्राफ? कौन सा? तीनों? तीनों में से कोई भी या तीनों? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वाई के ग्राफ बनाने हमने। सर नहीं बन सकते। क्यों? पोटेंशियल ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा? पैराबोला straight line बनेगा। है। अच्छा, लेकिन पॉइंट्स भी ज्वाइन नहीं कर सकते हम? सर नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ पे y है 0, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे y है 0। जब y 0 होता है तो कौन सी एनर्जी 0 होती है? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। और जब y a होता है तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? पोटेंशियल। एनर्जी। पोटेंशियल। तो मतलब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को ऐसे ले जाऊं, ये यहाँ पे मैक्सिमम हो गया कब? जब y की क्या वैल्यू हुई? a। और 0 था कब? जब y 0 था। बिल्कुल सही ग्राफ है, पैराबोला ही बनेगा ना। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ है ना ये, हाँ के ना? तो पैराबोला बनेगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरी साइड है, इसको जरा दूसरी साइड भी घुमा लेना। सर नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी नेगेटिव की है। ठीक है। ठीक है, तो ये कटोरी टाइप इधर ऐसा बन जाएगा। इधर क्या होगा? y। माइनस से। ठीक है, तो चाहे माइनस से हो चाहे प्लस से, पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव रहनी है, हाँ कि ना? ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, फिलहाल देखते जाओ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो है y इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, या पता नहीं? मैक्सिमम। कौन सी पूछी मैंने? काइनेटिक ही पूछी है। काइनेटिक पूछी है, y इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम होती है मतलब यहाँ ऊपर से कितनी होगी? Yes, sir. क्या वो उतनी ही होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, हाँ कि ना? यस सर। बिल्कुल, तो यहाँ पे आएगा। और y इक्वल टू a और माइनस a पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, हाँ कि ना? Yes, sir. तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा। वाओ, यही होना बाकी था। सर हम एक ही ग्राफ पे बना लेंगे तीनों। बिल्कुल जी, एक ही ग्राफ पे बनाएंगे। ठीक है। ये किसका ग्राफ है नीले रंग का? काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का, बिल्कुल सही बात है। टोटल एनर्जी का बता सकते हो? हाँ सर बताओ। स्ट्रेट लाइन सर। स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसी वाले ऊपर बनेगी जहाँ पर कुशल आपने अग्रवाल, कुशल अग्रवाल से पूछते हैं। चलो कुशल। सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। मिलन हम्म, यही बनेगी, सही कह रहा है वो? सही कह रहे हैं सर। सही सही कह रहे हैं। कह रहा है, पक्की गल है, यही बोलने लगी थी तुम भी। हाँ सर, मैं ये भी कह रही थी कि वो ऊपर बनेगी जहाँ पे अपने मैक्सिमम काइनेटिक। राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बनेगी टोटल एनर्जी। दिस इज टोटल एनर्जी। सर क्या ठीक है। डायग्राम?
सर ये मास्क तो लग गया। ये ग्राफ है टोटल एनर्जी का, ये ग्राफ है किसका? कौन सा नीला? अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी का और ब्लू वाला काइनेटिक। वो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, राइट। इस पे बना लो तुम लोग एनर्जी वाई एक्सिस पे। ग्राफ क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। एक्सट्रीम्स पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसलिए लाल रंग का जो ग्राफ है वो एक्सट्रीम्स पे ऊपर जा रहा है। एक्सट्रीम्स पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसलिए नीले रंग का जो ग्राफ है, ब्लू कलर का जो ग्राफ है, वो नीचे आ रहा है, 0 को मीट कर रहा है एक्सट्रीम पे, राइट। और टोटल एनर्जी विल नेवर चेंज, इसलिए वो एक पैरेलल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, हमेशा कांस्टेंट लाइन है, ग्रीन कलर। क्या ये चमक गया हर एक को, एवरीवन? यस सर। बढ़िया। बाकी अरे जंदा हो। यस सर। यस सर। ठीक है, अर्शिया भी गुस्सा खा जाती कभी कभी मिलन जाए। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लिखने वाला हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, हलवा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ गया था। मतलब बस अगर पता है तो 4 नंबर फ्री के, नहीं पता तो उड़ गए फ्री में। ठीक है, तो पहले तुम लोगों से पूछता हूं। तो क्वेश्चन इज, अगर जो पार्टिकल, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, चलो, वो ओमेगा है, ठीक है, तो जो उसके साथ एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या वो ओमेगा होगी, या ओमेगा बाय 2 होगी, या 2 ओमेगा होगी, या कांट से? 4 ऑप्शन है। गुरकर्मन, वेरी गुड, करेक्ट। सर एक बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, उसके बाद क्या बोला था आपने? पार्टिकल के एसएचएम की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बतानी है, उसके साथ एसोसिएटेड जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके। गौरी, करेक्ट, गुड। कुशर अग्रवाल, ऑप्शन नहीं भाई, मेरे को ऐसे लिख देना ओमेगा ओमेगा, मैं भूल गया ऑप्शन कौन सी थी ना भाई, नहीं सिमरन। ओके चलो हम देखते हैं इसको, आंसर बता देता हूं तुम लोगों को। आंसर इज 2 मेगा। कैसे आया? ठीक है, वो देखते हैं, पहले तो स्टेटमेंट लिख लो। इन एसएचएम the kinetic energy and potential energy associated with the particle varies periodically with double the frequency of SHM. सर Periodically with double the frequency of SHM. That is, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी डबल है?
half. Right, that is with half the time period of the SHM. ठीक है, कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। सर डेल्टा वो उससे करके कैसे डेल्टा करके? पी हमने इसको दो तरीके से प्रूव करेंगे, एक तो मैथमेटिकली फिर ग्राफ से। ठीक है, दोनों तरीके से देखते हैं कैसे। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या था? हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v का फॉर्मूला क्या था? a ओमेगा cos ओमेगा t का स्क्वायर, which is half m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। cos स्क्वायर ओमेगा t आ गया यहाँ पे। मुझे इसको बिना पावर हटानी है cos से, पावर हटानी है मुझे cos से, तो क्या करूंगा? इधर मैं डबल एंगल फॉर्मूला यूज करूंगा। बताओ भाई, जल्दी फॉर्मूला बता दो। अरे डबल एंगल फॉर्मूला रे, cos 2 थीटा फॉर्मूला 1 minus sin square theta. 1 minus Sin square theta. सर 2 sin square sin theta. square theta 2 sin 2 sin square. 1 minus 2 sin sin square theta। ये इसको डबल एंगल बोलते हैं, अरे यहाँ पे 2 थीटा का थीटा हो गया ना। तो डबल एंगल। यस, इसको डबल एंगल फॉर्मूला बोल देते हैं। चलो मैं नाम नहीं पता। ठीक, और क्या फॉर्मूला होता है इसका? एक और फॉर्मूला, अरे cos स्क्वायर थीटा मिला भी तो होगा ना। माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 1। राइट, तुम लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे पहली बार सुना हो? सर याद भी तो नहीं होता, आधा लिखोगे तो याद आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम मिलन। याद है यार। जैसे ये याद है ना, वैसे याद कर लो इनको। कर लेंगे सर, ठीक। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मुझे cos स्क्वायर थीटा हटाना है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। अरे हाँ के ना, यस सर। यस सर तो तो आ जाएगा 1 हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 1 प्लस cos 2 ओमेगा t बाय 2। ठीक है, बन गया सिंगल। दिस इज नथिंग बट 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 1 प्लस cos 2 ओमेगा t। तो इसमें आगे तो ये कुछ एक नंबर ऐड हो रहा है, हाफ m मतलब 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस उसके बाद cos 2 ओमेगा t आ गया। तो मतलब ये ऑसिलेट कितनी ओमेगा से करेगा? याद है पीरियड निकाला था हमने SHM का? अरे याद है? सर 2 ओमेगा तो इसकी पाई बाय ओमेगा से करेगा। राइट राइट राइट, पाई बाय ओमेगा से करेगा। मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हुई इसकी? 2 ओमेगा। सर 2 ओमेगा एंगुलर टी। फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 2 ओमेगा। राइट, तो जिसमें cos 2 ओमेगा, पहला जो ओरिजिनल SHM का इक्वेशन होती है उसमें sin ओमेगा टी या cos ओमेगा टी आता है, उसमें ओमेगा टी आता है, हाँ के ना? राइट, तो उसका जो टाइम पीरियड है या उसकी अगर फ्रीक्वेंसी उसकी ओमेगा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 ओमेगा। अगर उसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? पाई बाय ओमेगा। पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड आधा हो गया, हाँ के ना? यस सर। ठीक है। ऐसे ही यहां से हम that is it oscillates
with 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का ना पोटेंशियल एनर्जी का देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर फिर y स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, और y की वैल्यू होती है a sin ओमेगा t cos a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब इसमें साइन वाला यूज होगा, करो जरा। हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा। ये क्या बोला हाँ, कुशल नहीं, अग्रवाल, क्या बोला? अबे अबे मैं अगर नहीं क्लास में, अगर आज क्लास में होता ना, चलता है। ये फॉर्मूला यूज करना अभी। ये yes साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है इधर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 minus cos theta by 1 minus cos 2 थीटा divided by 2। हाँ 1 माइनस कॉस इसमें 2 बोला थीटा क्या डिवाइड बाय था? ये कुछ 2 नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा बोला था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोला था ये। अच्छा 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा ओ 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, दैट अकाउंट्स टू 1 बाय 2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर तो 1 by 4 4 नहीं है 1 minus cos 2 omega. And this also oscillates with 2 omega frequency. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है। क्या होती है? डबल होती है दोनों की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी की। एनर्जी। और टोटल एनर्जी की भी डबल होगी। टोटल एनर्जी की भी डबल होगी या सेम होगी? अरे सर आपने हमका कठिन सवाल पूछ लिए। सर क्या दोबारा रिपीट कर। मैंने पूछा टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी डबल होगी या सेम होगी? सर सेम होगी। सेम सेम होगी, पक्की गल है। देख लो, यस सोच लो। सर, उसमें तो कोई साइन को साइन का फंक्शन उसमें ही तो नहीं कोई है। फंक्शन ही नहीं है साइन का। यस सर। तो मतलब इट विल ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा, राइट? यस सर। यस सर। अफसोस, गलत जवाब। अरे सोचो। सर ये दोनों 2 ओमेगा से कर रहे हैं तो वो भी वो भी 2 ओमेगा से। 4 ओमेगा अफसोस, से गलत करेगी। जवाब। oscillate 4 ओमेगा। टोटल एनर्जी तो क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या बोला कुशल? सर टोटल एनर्जी ऑसिलेट ही नहीं करती। राइट, वो ऑसिलेट ही नहीं कर रही। इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट ऑसिलेटिंग। वो तो कांस्टेंट है रे, उसमें कहाँ है साइन? तुम लोग खुद बोला, तुम लोगों ने, मैंने इसलिए तुम लोग खुद बोला सर उसमें साइन और कॉस ओमेगा टी वाली कोई टर्म होती ही नहीं। अरे अगर होती ही नहीं तो वो तो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा। तुम लोग ने मतलब वो कर दिया कि मतलब मार्केट गए, आइसक्रीम की शॉप तक पहुंचे, आइसक्रीम खरीदी नहीं, मतलब बिल्कुल एंड तक पहुंच के तुम लोगों ने गलत जवाब दे दिया रे। ठीक है। अरे चमका के नहीं चमका, क्या वो ऑसिलेट कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं कर रही। नहीं कर रही। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और उसमें साइन और कॉस की टर्म नहीं आती। नहीं आती। नहीं आती, तो इट डज नॉट ऑसिलेट। ओके, लिख लो जरा ये भी। Oops.
total energy is always constant. That is, it does not oscillate. चलो इसका ग्राफ बना देते हैं फटाफट ऑसिलेशन का। सर एक क्वेश्चन था हम्म, सर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे ऑसिलेट करी? ये तो पार्टिकल नहीं करेगा। पार्टिकल करेगा बिल्कुल, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या मिन मैक्स हो रही है, यस सर। तो मतलब ऑसिलेट कर रही है। भावना समझो उसकी। सर तो 2 ओमेगा कैसे निकाला कि वो इतने 2 से ओमेगा कर रही कैसे? है? बिल्कुल सही बात है, ये एक्चुअली मैं ही पूछने वाला था तुमसे। चलो अच्छी बात है। ये कोई बताएगा कि उसकी, हमने मैथमेटिकली तो कर लिया, मैंने बोला ना हम दो तरीकों से करेंगे, एक मैथमेटिकली एक ग्राफिकली। ग्राफिकली आ रहा है, लेकिन इसमें मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से पहले ही कि भाई मुझे इसकी कोई भावना समझा सकता है कि ये 2 ओमेगा कैसे है? मतलब ट्वाइस फ्रीक्वेंसी कैसे हुई, या हाफ टाइम पीरियड कैसे हुआ? भावना समझाएगा कोई? मतलब इसने, कहने का मतलब ये हुआ इसने एक चक्कर आधे टाइम पीरियड में खत्म कर लिया, कैसे सही पता कैसे लगे? ये कोई भावना समझाओ इसकी। देखो, जब मीन पोजीशन पे होती है बॉडी, मीन पोजीशन पे एक एनर्जी की बात कर लेते हैं, कोई भी सपोज किनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। किनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे क्या है? किनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम हाफ एमटी स्क्वायर Maximum. मैक्सिमम मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे क्या है? मैक्सिमम 0। 0 जीरो। तो मैक्स से जीरो गई, क्या एक ऑसिलेशन खत्म होगी? मैक्स से जीरो, अगर कोई चीज मैक्सिमम से जीरो जाता है, क्या एक ऑसिलेशन खत्म हो गई? यस सर। Yes. नो सर। नो सर वापस आएगी ना मैक्स पे। वापस, हाँ वापस मैक्स पे। अरे वहां पे वापस तो आ जाए, तभी एक ऑसिलेशन खत्म होगी। अब यस वापस जीरो से मैक्सिमम आएगी, तो क्या एक ऑसिलेशन खत्म हो गई? यस सर। यस सर क्योंकि दोबारा उसने फिर क्या होना है, मैक्सिमम से फिर क्या होना है? जीरो मिनिमम होना है। 0 Zero. 0 फिर जीरो से मैक्स, मैक्सिमम मैक्स फिर मैक्स से जीरो। 0। वो क्या कर रही है, इतने में ही उसका एक चक्कर खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे साइन का पंगा नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटीज है ना। उसमें साइन का पंगा होता था, क्योंकि अगर इस तरफ ए डिस्प्लेसमेंट है, इस तरफ माइनस ए है, तो यहाँ पे अभी भी डिस्प्लेसमेंट का अगर देखें, वहां पे ऑसिलेशन डिस्प्लेसमेंट की पूरी नहीं होती थी आधे चक्कर में, क्योंकि दूसरी बार उसने नीचे जाना है या दूसरी साइड जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव के कारण वहां पे ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हो रही। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है, पहले मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम, एक ऑसिलेशन खत्म। और टाइम कितना लगा इसको? t/2। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टाइम t/2 होता है, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक फिर t/2 होता है, तभी टोटल t बनता है। हाँ के ना? यस सर। यस सर है ना? तो यहाँ पे फिर यहाँ से फिर जीरो से मैक्स, सॉरी मैक्स से जीरो, फिर जीरो से मैक्स, ये दूसरे t/2 में फिर एक और चक्कर हो गया। तो उसने टोटल टाइम कितना लिया? t/2 एक ऑसिलेशन को। तो अगर टाइम पीरियड आधा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। डबल हो गई। डबल हो जाएगी। डबल हो गई। बिल्कुल सही बात। इसका फोटो बना लो। देखो यहाँ पे जीरो है, ये ग्राफ पहली बात तो नेगेटिव में नहीं जाएगा, एनर्जीज हैं तो नेगेटिव में नहीं जाएगा, और वैसे भी स्क्वायर के ग्राफ्स हैं तो ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तो इधर बनाते हैं हम एनर्जी। और इधर बनाते हैं टाइम। Piyush is connected in the class.
पीयूष एक बार स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। एंड गौरी मेहता तुम भी स्क्रीनशॉट लो एक बार। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, एक बार म्यूट करो, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अब लेना स्क्रीनशॉट, जरा 2-3 बच्चे स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दो। और भी अगर किसी ने लेना है स्क्रीनशॉट तो लेके भेज दो, जिसका जो मोबाइल से कनेक्टेड है वहां से थोड़ा विजिबल सही से हो जाता है। ओके डन, ठीक है। चलो अब वापस, ये कौन सी एनर्जी होगी? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। 0 पे 0 पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी 0 पे मैक्सिमम होती है, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ग्राफ? बिल्कुल आसान है, वही ग्राफ है जो ऊपर हमने बनाया था, लेकिन इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया हमने, टाइम के साथ बना दिया। कोई दुख तकलीफ इसमें? और टोटल एनर्जी किधर आएगी? कहीं नहीं आएगी, वो ऑसिलेट नहीं करती। हाँ मतलब अगर ग्राफ बनाना हो तो कैसे? हाँ कांस्टेंट आएगी सर, वो काइनेटिक एनर्जी पैरेलल टू एम्पलीट्यूड के, समझ लो सर। हाँ समझ लिया, भावना समझ गया। सर हाँ सर, टोटल एनर्जी को ऐसे आप बिल्कुल उसके साथ क्यों बना रहे हो? कोई भी एक पॉइंट उठा लो, कोई भी, ये उठाते हैं सपोज, ये पहला, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सर मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी, हाँ सॉरी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक ये 0 है, काइनेटिक एनर्जी ये वाली मैक्सिमम है, ये नीले वाली। यस सर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सर वो 0 है। maximum उन है। दोनों का सम क्या होना चाहिए? टोटल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। हाँ यस सर। तो 0 और इसका सम तो यहीं पे आएगा ना? यस सर। ओके सर, ठीक है ठीक है। 0 और इसका सम यहीं आएगा जहाँ पे ऊपर यस arrow है। सर। ओके सर। ये है काइनेटिक टोटल एनर्जी। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, मैं टी सिंबल जो है टाइम पीरियड है, मैं वो कहाँ लिखूं? क्या मैं ऑप्शंस देता हूं? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, अच्छा ये यहाँ कौन से नंबर पे? फोर्थ नंबर पर। यहाँ पे आएगा टी। यस यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ गुरकर्मन, करेक्ट, क्या मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी की खत्म हो गई ना? यस यस सर। एक ऑसिलेशन कितने टाइम में खत्म होती है? सर 2 के अच्छा बाद टी बाय सेकंड पे 2 आएगा। मार्क करना है, फिर तो 8th पे आएगा सर। यहाँ पे आएगा, उसको टी बाय 2 लगता है टाइम एक ऑसिलेशन खत्म करने में, तो टी टाइम है वो 2 ऑसिलेशन खत्म कर लेगी। यस यस सर। तो टी यहाँ पे आएगा। अरे बात समझ में आ गई? यस यस सर। ये है टी बाय 4, ये है टी Yes, बाय, sir. ठीक है चलो। सर T/4 2 बार कैसे? 3T/4 ओ नहीं? सॉरी 3/3, हाँ 3 बाय, ठीक है 3/4 आएगा बिल्कुल। ठीक है जी, क्लियर है? बिल्कुल चमक गया। Yes, sir. यस सर। ओके देन, बढ़िया। इसके कुछ क्वेश्चंस हम अगली क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू क्यों सर। सर? Yes, sir. ओके जी, बाय बाय।